चलिए दोस्तों, फिर एक नए वीडियो के साथ आज हम लोग देखेंगे इतिहास का मॉडल पेपर जो कि आपका 8 फरवरी का एग्जाम होने वाला है। उसके लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए गए हैं, ठीक है। और ये प्रश्न जो बताया जा रहा है इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, सेम टू सेम, नहीं प्रश्न चेंज और नहीं विकल्प चेंज, ठीक है। बहुत सारे प्रश्न एकदम सेम टू सेम आपको देखने को मिलेगा, विश्वास करिए, ठीक है। जैसे हम लोग बताए थे जियोग्राफी का और हिंदी का बताए थे, दो ही बताए थे, ठीक है। और ये नहीं कहें कि हाँ पूरा का पूरा बताया, लेकिन दो वीडियो बताए थे, देख लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो वो भी बताया गया था जो कि जैसे जियोग्राफी का बताया गया था, जो कि आपका 5 फरवरी का हुआ था एग्जाम। उसमें का देख लीजिएगा जाकर, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ा होगा, और किसी के पास आपका अगल बगल होगा मॉडल पेपर तो देख लीजिएगा। उसमें का कम से कम 15 प्रश्न सेम टू सेम आया था, देख लीजिएगा जाकर, ठीक है। और हिंदी का जो पेपर आपका 6 तारीख को हुआ है उसमें भी देख लीजिएगा, कम से कम उसमें 10 से 15 प्रश्न सेम टू सेम आए हैं। तो उसी प्रकार ये भी मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको कम से कम, उसमें 15 ही आया था ना, इसमें से आप बता रहे हैं कि 20 प्रश्न आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए एकदम बिल्कुल एकदम सेम टू सेम प्रश्न देखने को। जैसे यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है, कह रहा है ना, पुरातत्व के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन पुरातत्व का अंतर्गत आता। पुरातत्व का मतलब क्या होता है? पुरातत्व का मतलब होता है, जैसे अगर दे देगा आपका पुरातत्व का मतलब जिसमें कि आपका माने वैसा कोई चीज़ मिल जाए जिससे आप उस अंदाज़ा लगा सकते हो उस पर क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, उसको क्या बोलते हैं? पुरातत्व बोलते हैं, ठीक है। यानी कि जैसे क्या होगा, पुराना मंत्र उसमें मिल जाएगा, सिक्का पर भी मिल जाएगा, ठीक है। साहित्य मन होता है जो, जैसे मैंने कोई कोई किताब धंस गया होगा उसको निकालेगा तो उस पर लिखा हुआ मिल जाएगा, तो क्या होता है? पुरातत्व में आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए पुरातत्व में नहीं आता है, इसको बता रहे हैं, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर अभिलेख वाला नहीं मिल जाएगा, लेकिन साहित्य क्या मिल जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इस यहाँ पर दिया कि निम्नलिखित में कौन पुरातत्व का अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। तो क्या देखिए यहाँ पर जैसे दिया है कि पुरातत्व का मंत्र ये से हो जाएगा, सिक्का या अभिलेख ये हो जाएगा, लेकिन साहित्य जो होता है ये पुरातत्व का अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है। ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जोते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला था आपको बताना है, जो कि ऑप्शन क्या होगा? बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देना है, ठीक है। क्या हो जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर सिंधु दिया कि सिंधु निवासी किस धातु का उनका ज्ञान नहीं था, तो क्या बता देना यहाँ पर? लोहा के उनके ज्ञान नहीं था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका 2000 जो 8 फरवरी का एग्जाम होने वाला उसके एकदम मोस्ट विवेक प्रश्न लाया गया है। मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा जाता था आपको बताना है, ठीक है। किसे कहा जाता था? तो मेलुहा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मेलुहा हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्त यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि 4 का सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो। देखिएगा इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, एकदम पूरा का पूरा एकदम यही प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पढ़ना जरूरी, ठीक है। अगर ज़्यादा लंबा भी वीडियो नहीं होगा, 2 से कम होगा 50 मिनट का वीडियो देख लें, ठीक है। यहाँ पर देखो सबसे लंबे हड़प्पा शिलालेख में कितने चिन्ह हैं आपको बताना था, क्या होगा? 26 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्त करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान देना है, ठीक है। चलिए 6 नंबर प्रश्न दिया है कि हड़प्पाई मोहर पर, ठीक है, हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम के कब रिपोर्ट दिया गया था आपको बताना है। तो 1856 में, 1875 में, या 1922 में, या 1921 में बताना, जो कि 6 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। यानी क्या होगा? 1875 में दिया गया था रिपोर्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान देना है। ये सब प्रश्न एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि आपका 8 मार्च का जो 8 फरवरी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि राजगाह, यानी कि राजगाह होता है, राजगाह किस महाजनपद की राजधानी है बताना है। तो राजगाह किस महाजनपद की राजधानी बताइए। तो 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा? मगध हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान देना है। अगला प्रश्न दिया 8वां प्रश्न देखो, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। देखने में यह प्रश्न क्या है? बहुत नॉर्मल प्रश्न, लेकिन ये एग्जाम में बहुत बार आपका प्रश्न ये पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान देना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या कौटिल्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कौटिल्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 8 का ए नंबर प्रश्न यहाँ पर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखो, 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण का डायरेक्टर जनरल कौन थे। मोस्ट भी ये प्रश्न एकदम, ये सब प्रश्न एकदम समझो कि 100% पूरा का पूरा चांस है आने का, ठीक है। इसमें का 20 प्रश्न आपको, कम से कम 20 से अधिक प्रश्न आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण डायरेक्टर कौन थे। तो 9 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कौन थे? RES ग्वालियर थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 10वां प्रश्न देख, धम्म महापत्र की नियुक्ति किसने की आपको बताना। धम्म, तो जब भी आपको धम्म कहेगा तो लगा देना क्या? अशोक को लगा देना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान देना है। चलिए बिल्कुल हम लोग रिवीजन के तरीका से देखेंगे और ज़्यादा प्रश्नों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और परीक्षा आपको बहुत नज़दीक है। मैंने कहने का मतलब बस, माने
10 घंटा 12 घंटा आपका समय पास है, ठीक है। एग्जाम देने से 10-15 घंटा पहले ये वीडियो बनाया जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा प्रश्नों के बारे में चर्चा नहीं किया जाएगा, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर रिवीजन के तरीके से देखेंगे। हाँ, लेकिन ये जो वीडियो बनाया जा रहा है ये बहुत आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया 11वां प्रश्न दिया कि प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है। जब भी प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार पूछेगा तो आपको लगा देना क्या, हरिसेन लगाना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न जो बताया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए तमिल संगम साहित्य में, ठीक है, अंडीमई किसे कहा जाता था आपको बताना है, किसान को या बड़े जमींदार को या हलवाहा को या दास को। तो यहाँ पर देखिए जो अंडीमई हलवाई होता है ये मन होता है जैसे कि छोटा मोटा रोजगार वाला मालिक, क्या होता है, छोटा मोटा रोजगार वाला मालिक। तो यहाँ पर किसान तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर बड़े जमींदार तो होगा नहीं, दास तो होगा नहीं, क्या होगा, यहाँ पर हलवाहा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हलवाहा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 12 के यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा इस सब प्रश्न को। चलिए यहाँ पर दिया कि पाली भाषा में, ठीक है, गहपति किसे कहा जाता है। ये भी उसी का मैंने वही प्रश्न है, लेकिन इसको मैंने थोड़ा घुमा दिया है। तो पाली भाषा के गहपति उसको कहा जाता है जैसे कि घर के जो मेन मालिक होता है उसको क्या होगा, गहपति, ठीक है। जैसे हमारा देश के मालिक कौन है, ऐसे समझो तो राष्ट्रपति है कि नहीं, मैंने बोलते हैं ना कि भारत के पहले नागरिक कौन है तो राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार मैंने गहपति मतलब किसी कार्य का मालिक होना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई दूध उत्पादन किए हैं, दूध उत्पादन कोई एक मालिक होता है, उसी को क्या होता है, गहपति, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा दिया, दास, किसान, हलवाहा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, यानी कि गहपति वाला इसमें कोई नहीं है, ठीक है। हलवाहा तो अपना काम धाम है, दास तो कोई अपना किसान कोई मालिक थोड़े होता है, तो नॉर्मल आदमी होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल में क्या हुआ था आपको बताना। मान चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल कब से कब था, यही आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है चंद्रगुप्त क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 375 से लेके 415 ईसा में था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया है कि प्रभावती गुप्त किसकी पुत्री थी आपको बताना है। तो प्रभावती गुप्त को आगे ये भी एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न दोस्त, इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है जो आपका 8 फरवरी के एग्जाम होने वाला है उसके लिए, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय में जब भी प्रभावती गुप्त की पुत्री पूछेगा तो चंद्रगुप्त द्वितीय बता देना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया है कि चीनी तीर्थयात्री के फहियान कब भारत आया था, बता। जो चीनी यात्री था फहियान वो भारत कब आया था बताना है, ठीक है। पहली शताब्दी के पूर्व में आता है, या तीसरी या 7वीं या 5वीं। तो आपको क्या लगा देना, 16 के यहाँ पर लगा देना, सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट, यानी कि क्या हो जाएगा 5वीं शताब्दी में आया था कौन, चीनी यात्री फहियान कब आया था, तो 5वीं शताब्दी में भारत आया था, ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न एकदम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 17वां प्रश्न दिया कि चीन के महान दार्शनिक कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम बार बार ये सब प्रश्न एकदम एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। चीनी यात्री महान दार्शनिक था, वो कौन था बताना है। तो क्या होगा, कन्फ्यूशियस हो जाए, क्या हो जाए, कन्फ्यूशियस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी दोस्त यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखिए जो ये वीडियो बना रहे हैं आप लोग के लिए, जो आपका 8 फरवरी का जो एग्जाम होने वाला है, ये सब प्रश्न को हम लोग शाम को जब पेपर हो जाएगा तो उसका एकदम आंसर के बताएंगे, ठीक है। और उसमें देखना, ठीक है, कितना इस वीडियो में से, ये वीडियो को लोड कर लेना, देख ये वीडियो कम से कम 1 से 2 बार देख लेना, ताकि आपको पूरे जितने इस प्रश्न में दिया गया है, इस वीडियो में प्रश्न पूरा का पूरा आपका माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। इस वीडियो में से एक भी प्रश्न अगर वहाँ छूट गया तो फिर दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। और शाम को हम मिलवाएंगे पेपर, देखिएगा कि इस वीडियो में से कितना आपका आया था, ठीक है, मिला लीजिएगा। चलिए यहाँ पर दिया कि ऋग्वेद में किस देवता को स्तुति हुई थी आपको बताना है। क्या होगा, अग्नि, सोम या इंद्र। तो ये बताना है यहाँ पर क्या होगा, यानी कि 18 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सब, यानी कि वहाँ पर क्या होता था, इंद्र का भी होता था, ठीक है। मैंने कहने का मतलब कि ऋग्वेद में किस देवता का माना स्तुति ज़्यादा होता था, तो अग्नि का भी होता था, ठीक है, इंद्र का भी होता था, और सोम, यानी कि इनमें से सभी ऑल ऑफ दीजिए, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन दोस्त करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए याद रखना। यहाँ पर दिया है 19वां प्रश्न दिया कि तक्षशिला महाजनपद की राजधानी कौन से बताना है। जो भी पूछेगा तक्षशिला किस जनपद की राजधानी है तो आपको बताना है। यहाँ पर दिया है कन्नौज या गांधार या पंचाल या सुरसेन बताना है, जो कि 19 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन, यानी गांधार हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा, गांधार, यानी कि बी नंबर ऑप्शन होगा करेक्ट। ये भी एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 20वां प्रश्न दिया है कि वह ध्येय गणराज्य ने किस धातु की सिक्के जारी किए थे आपको बताना, किस धातु के जारी किए थे आपको बताना। ये भी आपका एग्जाम में बहुत बार प्रश्न पूछा हुआ दोस्त। जितना इस वीडियो में प्रश्न बताया जा रहा है बहुत अपने आप में सब एकदम इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 20 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा, तांबा हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
तांबा हो जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न दिया कि अशोक के ब्राह्मी शिलालेखों का अर्थ सर्वप्रथम किसने लगाया, आपको बताना है। माने कि उनका शिलालेखों पढ़कर उसका अर्थ किसने लगाया था, सर्वप्रथम आपको बताना है। ठीक है, यहाँ पर बताना, जो कि 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट, यानी कि जेम्स प्रिंसेस बताया था। कौन बताया था, जेम्स प्रिंसेस, यानी कि बी हमारा ऑप्शन दोस्त यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न दिया आपका कि सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, यानी कि सुदर्शन जो झील है उसका पुनर्निर्माण का मतलब दोबारा बनाना। ठीक है, पुनर्निर्माण का मतलब क्या होता है, दोबारा बनाना। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाला एक शासक यहाँ पर रुद्रदासन मन का शिलालेख का किस भाषा में लिया गया, आपको बताना, पाली, संस्कृत या तमिल, या आपको प्रकृति बताना है। जो कि क्या होगा, 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट, यानी कि संस्कृति में किया गया था। किस में किया गया था, संस्कृति में, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट। ये भी आपको एग्जाम में देखने को प्रश्न जरूर मिलेगा, ध्यान रखना। ठीक है, 100% गारंटी है। चलिए, यहाँ पर दिया कि बुद्ध का बचपन का नाम क्या होता है, तो बुद्ध का बचपन का नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिद्धार्थ हो जाएगा। ये भी देखने में छोटा प्रश्न लग रहा है, लेकिन बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न दिया कि बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था। देखिए, बुद्ध से कम आपको 2 प्रश्न रहेंगे, एकदम पक्का कन्फर्म है कि 2 प्रश्न वहाँ पर रहेंगे। यहाँ पर क्या होगा, बोध गया हो जाएगा। बुद्ध जी का ज्ञान का प्राप्ति कहाँ होता है, तो बोध गया, ऑप्शन नंबर बी दोस्त यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, 25वां प्रश्न दिया कि सांची स्तूप की खोज किसने की। जो सांची स्तूप है उसका खोज कब हुई थी, आपको बताना है। 1974 में, या 84 में, या आपका 1854 में, या 1818 में। यहाँ पर क्या बताना है, 1818 लगा देना। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर 25 का सी, यानी कि करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पर दिया 26वां प्रश्न देखिए, जैन धर्म का 24वां तीर्थंकर कौन थे, आपको बताना। तो 24वां जब भी कहेगा तो क्या, महावीर स्वामी लगा देना। क्या लगा देना है, महावीर स्वामी लगा देना। ठीक है, महावीर स्वामी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ, जो भी पूछेगा प्रथम तक ऋषभ लगा देना। क्या, प्रथम पूछेगा तो ऋषभ, और जब 24वां पूछेगा तो क्या लगा देना, महावीर स्वामी लगा देना। ठीक है, ये दोनों में से कोई एक प्रश्न रहेगा, ध्यान देना है। 27वां प्रश्न दिया कि अल बरूनी ने किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी, आपको बताना है। जो अल बरूनी है, किताब उल हिंद किस भाषा में लिखी थी, तो अरबी लिखे थे। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये पूरा का पूरा 100% गारंटी है, ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर 27 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्त, यहाँ पर क्या हो जाएगा, आरबी हो जाएगा। 28वां प्रश्न देखिए, इन बतूता को किसने दिल्ली की काजी नियुक्त किया गया था, आपको बताना है। ठीक है, इन बतूता को किसने दिल्ली के काजी नियुक्त किया गया था, आपको बताना है। जो कि 28 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपको 100% एग्जाम में प्रश्न ये सब देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इस वीडियो में से आपको कम से कम आपका 20 से अधिक प्रश्न आपको एग्जाम में सेम टू सेम देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया कि यहाँ पर दिया कि ट्रेवल्स इन द मुगल, यानी कि एम्पायर के लेखक कौन है, ये बुक का एक नाम है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जो भी बुक का नाम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, 29वां प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन, क्या होगा, फ्रांसिस। ठीक है, फ्रांसिस बर्नियर हो जाएगा, फ्रांसिस बर्नियर, यानी कि डी नंबर ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, यहाँ पर दिया है 30 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया था, आपको बताना। यानी कि यहाँ पर भारत था, यूरोपियन यात्री था, और यहीं पर क्या हो गया, बस गया। तो ये प्रश्न बताइए इंपोर्टेंट हो गया कि नहीं, इसलिए ये सब 100% पूरा का पूरा चांस है ये प्रश्न का आने का, ध्यान रखिएगा। यानी कि 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी, यानी क्या था, मनुची। क्या हो जाएगा, मनुची हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। 31वां प्रश्न दिया है दोस्त, देखिए हम लोग बिल्कुल रिवीजन के तरीका से देखेंगे, ज़्यादा इस वीडियो में समय नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोग पहले से जो पढ़ चुके उसको क्या करना, रिवीजन कराना है। जो ये वीडियो बनाई बहुत इंपोर्टेंट, जो एकदम मैंने प्रश्न में से बार बार पूछे जाने वाला होता है, वही प्रश्न आपको लाया गया, ताकि एकदम इस प्रश्नों को देखिए और जाइए वहाँ पर सही करके आइए। ठीक है, क्योंकि सेम टू सेम इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ये वीडियो को लोड कर लेना, ये वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, ताकि इसमें जितना वीडियो में प्रश्न बताया जा रहा है आपका पूरा दिमाग में प्रश्न छापा होना चाहिए। ठीक है, इसमें से 20+ आपका प्रश्न डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पर देखिए, पूरी उड़ीसा में पूजे जाने वाले भगवान जगन्नाथ किस देवता के रूप थे, आपको बताना थे। तो जगन्नाथ किस देवता के रूप थे, वो विष्णु के रूप थे। किसके रूप थे, विष्णु के रूप थे। ठीक है, 31 नंबर प्रश्न का क्या होगा, राइट आंसर यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना है। 32वां प्रश्न दिया है कि यहाँ पर दिया है कि तांत्रिक पूजा पद्धति में किसकी पूजा होती थी, माने तंत्र मंत्र टोना मोना जो होता है ना, उसमें किसकी पूजा होती है, आपको बताना, देवी का, विष्णु का, कुबेर का, या ब्रह्मा का। ठीक है, आपको बताना। जो कि 32वें प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये है यहाँ पर ए, यानी कि देवी का पूजा होता है। ठीक है, तांत्रिक मंत्रिक टोना टोना में किसका होता है, देवी का होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
33वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन शास्त्री, ठीक है, कौन यहाँ पर देखा स्त्री यानी कि अलवार संत थी, बताना। अलवार संत थी आपको जो कि बताना है। ये भी आपका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 100% प्रश्न है ये आने का, ठीक है। पूरा ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। तो 33वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन, यानी कि 33 का बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा करेक्ट, यानी कि क्या लिखा है कराइकल, यानी कराइकल माइयार, कराइकल माइयार, यानी कि बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। 34वां प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में कौन नयनार संतों की रचना है, नयनार संतों की रचना है, आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर जो कि क्या होगा, ऑप्शन नंबर 34 का आपका बी नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी क्या होगा, यहाँ पर लिखा है कि तौरम क्या हो जाएगा, तौरम हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन 34 का बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान देना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 35वां प्रश्न देखिए, किस देश से आए हुए मुसलमानों ने, ठीक है, ताजिका कहा जाता है, आपको बताना है, माने वो कौन सा देश है जिससे आए थे मुसलमान, उनको क्या कहता है, ताजिका कहा जाता है। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपका प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो क्या होगा यहाँ पर 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर क्या होगा ताजिकिस्तान हो जाएगा, क्या होगा ताजिकिस्तान, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 36वां प्रश्न देख, निम्नलिखित में से किसे, ठीक है, सुल्तान उल ठीक है माशेख कहा जाता है, आपको बताना है। निम्नलिखित में से किसे सुल्तान उल माशेख कहा जाता है, आपको बताना है यहाँ पर, जो कि 36वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट, यानी क्या होता है निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा, निजामुद्दीन औलिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर, देखिए खालसा पंथ के 5 पत्रकों को वर्णन करिए। खालसा पंथ का जो 5 है पत्रकों, ठीक है, पत्रिकों, उनको वर्णन किसने किया था, आपको बताना है। माने किसने, गुरु अंगद ने किए थे, या गुरु अर्जुन देव ने किए थे, या गुरु तेग बहादुर किए थे, या गुरु गोविंद हरि सिंह किए थे। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर कौन होगा गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। बार बार ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, और इस वीडियो में से आपको सेम टू सेम प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्त, इस बात को विश्वास करिएगा। यहाँ पर देख, गुरु नानक के किसे अपना उत्तराधिकारी बनाए थे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देख लीजिएगा। ये प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी बनाए थे, आपको बताना है, ठीक है। यानी कि 38वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन, यानी कि गुरु अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाए थे, ध्यान रखना गुरु अर्जुन देव हो जाएगा, जो कि 38 का ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए 39वां प्रश्न देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब का अंतिम संकलन किसने किया था, बताना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब, बहुत वीवीआई प्रश्न है, 100% पूरा चांस है देखने का। इस वीडियो में से बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जो कि 39वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, यानी गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 40वां प्रश्न दिया है, कर्नाटक में, ठीक है, वीर शैव परंपरा का उद्भव कब हुआ था, आपको बताना है। जो कर्नाटक में वीर शैव है उसका परंपरा को उद्भव यानी कि शुरुआत कब हुआ था, आपको बताना है, ठीक है। जो कि 40वां प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कब हुआ था 12वीं सदी में हुआ था, ठीक है, 12वीं शताब्दी में हुआ था, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया है 41वां प्रश्न दिया है कि, ठीक है, दिया है कि हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न को 100% लगा लो कि ये प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना कब किए थे, तो कब किए थे बताइए, तो 1336 में किए थे। इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया है कि सुलू राजवंश का शासनकाल क्या था। जो सुलू था उसका राजवंश का शासनकाल, माने उसका शासन कब से कब तक चला था, यही आपसे प्रश्न में पूछा गया है। जो कि क्या होता, तो 1485 से लेकर 1505 तक उसका शासनकाल चला था, ध्यान रखिएगा। ये सब प्रश्न आपको एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिलेगा, 100% गारंटी है कि 1485 से लेकर 1505 तक आपको किसका था, तो सुलुआ के राजवंश का शासनकाल था, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 43वां प्रश्न दिया कि तालीकोटा युद्ध के बाद विजयनगर पर किसका राजवंश का शासन कर लिया, यानी कि शासन किया गया, आपको बताना है कब। तालीकोटा के जब युद्ध के बाद जब विजयनगर पर राजवंश का किसका शासन था, आपको बताना है। 43वां प्रश्न भी अपने आप में क्या बहुत महत्वपूर्ण है, 100% गारंटी है आने का, ध्यान रखिएगा। यानी कि 43वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा आर, ठीक है, आरा बिदु हो जाएगा, आरा बिदु, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखो हम्पी का खोज किसने की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। हम्पी का खोज किसने की थी, 44वां प्रश्न पूछा जा रहा है कि हम्पी का खोज किसने की थी, जो कि 44वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 44 का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा,
यहाँ पर लिखा है कोल्निक, ठीक है, मैकेनजी कि कोल्निक, ठीक है, कोल्निक यहाँ पर दिया गया कोलिन मैकेनोजी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या करेक्ट ऑप्शन का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए 83 नंबर प्रश्न क्या बताए थे, राइट आंसर आपका 83 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ये बताए थे, हाँ सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न दिया है कि बहमानी राज्य की स्थापना की कब हुआ था, आपको बताना है। जो बहमानी है उनका राज्य का स्थापना कब हुआ था, 1206 में या 1336 में या 1435 में या 1347 में, आपको बताना है। जो कि 45 का राइट आंसर क्या होगा 1347, यानी कि सी नंबर ऑप्शन दोस्त यहाँ पर क्या होगा करेक्ट हो जाए। ध्यान रखिएगा 100% पूरा का पूरा चांस है इस सब प्रश्नों को आने का, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया है कि अब्दुल, ठीक है, अब्दुल रजाक किस देश के राजदूत थे, आपको बताना है, ठीक है। ये भी देख लीजिएगा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। अब्दुल रजाक किस देश के राजदूत थे, आपको बताना है, ठीक है। जो कि 46 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर कहाँ कहते हैं तो फ्रांस हो जाएगा, ठीक है। कहाँ का फ्रांस हो जाएगा, फ्रांस नहीं फ्रांस, ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर में वहाँ पर फ्रांस लिख देगा तो जो हुआ जाएगा फ्रांस, फ्रांस एक अलग होता है, ठीक है, ध्यान देना है। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखिए, विजयनगर के यहाँ पर दिया विजयनगर के राजाओं को क्या कहा जाता था, आपको बताना। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न एकदम समझिए कि VBA प्रश्न, ध्यान देना इस सब प्रश्न को पूरा 100% गारंटी रहता है आने का, ठीक है। विजयनगर के राजाओं का क्या कहा जाता था, बताना था, नरपति या राय या ए और बी दोनों बताना है। जो कि 47 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या कहा जाता था तो राय कहा जाता था, यानी कि 47 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो, यानी कि राय को क्या कहा जाता था, विजयनगर राजाओं को कहा जाता था राय, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर देखिए विजयनगर के संरक्षक देवता कौन है, विजय के माने विजय जो नगर उसके संरक्षक कौन थे, यानी कि रक्षा कौन देवता करते थे, जो कि बताना है। 48 में वही प्रश्न पूछा गया, जो कि क्या हो जाए विरूपाक्ष हो जाए, क्या हो जाए विरूपाक्ष, यानी ऑप्शन नंबर सी दोस्तों यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन का, ध्यान रखिएगा। ये भी प्रश्न आपका पूरा 100% गारंटी आने का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 49वां प्रश्न देखिए, विजयनगर का, ठीक है, विजयनगर का पीठठल मंदिर किस देवता को समर्पित था, आपको बताना है। जो विजयनगर का पीठठल मंदिर है वो किस देवता को समर्पित था, वो किस देवता के नाम से जाना तो वहीं आपको बताना है। जो कि 39वां प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर विष्णु हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VBA प्रश्न है, इस सब एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर कि अमुक्त, ठीक है, दिया है कि अमुक्त मावालय किसके लिखा हुआ है, ये किताब का नाम है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा इसका लिखा हुआ है, लिया कि अमुक्त, ठीक है, अमुक्त माल्यद किसके लिखा हुआ है, आपको बताना है। जो कि 50 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट, यानी कृष्ण देव को लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किसके लिखा हुआ है कृष्ण देव के लिखा हुआ है। जो जितना किताब है इसमें दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया है कि किसी विदेशी यात्री ने, ठीक है, साभा मंडल तथा महानवी, ठीक है, महानवावी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा था, मैंने कहा था, कब कहा था आपको बताना है, किसने कहा था, यही हिसाब से पूछा गया है कि किसी विदेशी यात्री ने साभा, ठीक है, साभा मंडप तथा महानवावी डिब्बा को संयुक्त रूप से विजय भवन कहा, मैंने किसने कहा कि विजय का ये भवन है। तो 51वां प्रश्न का राइट आंसर अब क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ, यानी कि डोमिंगो पेस ने कहा था, ठीक है, डोमिंगो पेस ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से दिया है कि अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित है, आपको बताना है। तो जब भी अकबरनामा कहेगा दोस्तों आपको लगा देना क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लगा दें, यानी कि सॉरी ऑप्शन नंबर ए लगा देना, कितने खंडों में तो ए में, ठीक है, यानी कि 3, ठीक है, कितने में 3 में लगा देना, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये प्रश्न इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न है, लगभग आपको परीक्षा में किसी ने ये मैंने पूरा जितना साल पूछा गया लगभग आपको 10 से 15 बार ये प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव में पूछा गया, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा तो अकबरनामा कितने खंडों में विभाजित किया गया है तो 3 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया कि जिन्स, ठीक है, जिन्स ए, ठीक है, जिन्स ए कामिल किस फसल को कहा जाता था, आपको बताना है। जिन्स ए कामिल किस फसल को कहा जाता था, जो कि आपको बताना, ठीक है। तो 53 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा नगदी फसल को कहा जाता था। क्या कहा जाता था नगदी फसल के, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट VBA प्रश्न है, इसको लगा लेना, याद कर लेना, ठीक है। वीडियो को 2 से 3 बार देखिए ताकि आपका पूरा का पूरा इस वीडियो में जितना प्रश्न बताया जा रहा है आपका माइंड पूरा का पूरा सेट हो जाए, और जब परीक्षा में बैठे तो एकदम सेम टू हाँ कि इसका ये होगा उस तरीके से वहाँ पर याद आएगा, बस लगा देना पूरा का पूरा सही, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 54वां प्रश्न दिया कि महाराष्ट्र में किसानों के द्वारा, ठीक है, दस्तकारों का सेवाओं को बदले में दी गई जमीन जो, ठीक है, वंशानुगत हो गई है उसको क्या कहलाती थी, आपको बताना है, ठीक है, बताना है। वहीं 54वां प्रश्न का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो, यानी कि क्या कहा जाता था, यानी कि कहा जाता है मीरास, या ठीक है मीरास और वतन कहा जाता था। क्या कहा जाता था मीरास और वतन कहा जाता था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 54वां प्रश्न आपका क्या है मोस्ट VBA प्रश्न है, ध्यान रखिएगा।
55वां प्रश्न देखिए, भारत में आलू टमाटर और तंबाकू कहाँ से लाया गया था, आपको बताना था। जो भारत में तंबाकू और आलू टमाटर है ये किस देश से आया गया था, यही आपको बताना था। क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर यूरोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरोप हो जाएगा, यानी कि 55 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दोस्त यहाँ पर करेक्ट है। ये भी आपका प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना है। चलिए 56वां प्रश्न दिया है कि यहाँ की बादशाहनामा किसने लिखा, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। जितना भी ये नामा वाला प्रश्न है बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न, 100% प्रश्न है, ये आने का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो किसने लिखा था बादशाहनामा, 56 का राइट आंसर बी नंबर, यानी कि अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब्दुल हमीद लाहौरी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 57वां प्रश्न दिया कि आलमगीर नामा, ठीक है, आलमगीर नामा किसने लिखा था। ये तीन अभी बताए ना, एक अकबर नामा था और यहाँ पर एक दूसरा क्या था, यहाँ पर था ये क्या, यहाँ पर था बादशाह नामा, यहाँ पर क्या गया तो आलमगीर नामा, ठीक है। इन तीनों में से देखना कोई एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आलमगीर नामा किसने लिखा था आपको बताना, जो कि 57वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, यानी कि औरंगजेब लिखे थे। कौन लिखे थे, औरंगजेब, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाए, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पर 58वां प्रश्न देखिए, तुजुक ए बाबरी की रचना किसने की, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है ये सब एग्जाम में दोस्तों, कितना बार इसको बोला जाए, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, 100% गारंटी है प्रश्न को आने का, ठीक है। याद रखना जब आप एग्जाम में बैठेगा तो देखिएगा हाँ ये प्रश्न आया था कि नहीं, ठीक है। और शाम को हम पूरा का पूरा ये सेट मिलवाएंगे कि देखिए इसमें से कितने 20 प्रश्न बोले थे ना, 20 प्रश्न आया है या नहीं आया है, शाम को हम मिलवाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए वीडियो को 2 से 3 बार देख लिए, ताकि इसमें वीडियो में जितना प्रश्न बताया जा रहा है आपका पूरा का पूरा दिमाग में इतना प्रश्न आपको हो, और जो और पहले से जो प्रश्न पढ़े हैं वो तो और अच्छा है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, लेकिन इतना प्रश्न आपको दिमाग में किसी भी हालत में होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए तुजुक ए बाबरी की रचनाकार कौन है आपको बताना, जो कि 58वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी क्या होगा तुर्की हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, तुर्की, यानी कि बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दिया है कि सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सुलह ए कुल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है ये भी एग्जाम के लिए, बहुत 100% गारंटी है आने का, ध्यान रखिएगा। तो 59 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर, यानी कि सार्वभौमिक शांति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सार्वभौमिक शांति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 60वां प्रश्न दिया है कि 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, ठीक है, बाबर ने किसको हराया था आपको बताना है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। किसके हराए थे आपको बताना है, तो किसके हराए थे बताइए, इब्राहिम लोदी को हराए थे। किसके हराए थे, इब्राहिम लोदी को हराए थे। ये भी पूछ सकता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध जब हुआ था वो किन के बीच हुआ था, किन के बीच बता देना है, तो बाबर और किससे बता देना है, इब्राहिम लोदी, ठीक है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में बता देना, ठीक है। ये प्रश्न को घुमा के पूछ दिया है, ध्यान रखिएगा इस सब प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 61वां प्रश्न देखो, अमेरिका, ठीक है, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश सेना का कमांडर कौन था जो बाद में बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया। ये प्रश्न समझो कि लिख लो, प्रश्न अपना देखो क्या बता रहे हैं, लिख लो यहाँ पर 100% लिख लो कि ये प्रश्न आपका आएगा ही आएगा, याद रख लो इस प्रश्न को, एकदम पूरा का पूरा गारंटी है कि प्रश्न आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 61वां प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या होगा, तो क्या कार्नवालिस बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, कार्नवालिस थे, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। चलिए 62वां प्रश्न दिया कि पंचवटी रिपोर्ट में क्या शामिल था बताना, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेगा, ध्यान रखिएगा। पंचवटी रिपोर्ट में क्या शामिल था आपको बताना है, जो कि 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सभी, यानी कि कलेक्टरों की रिपोर्ट भी था, जमींदारों और रैयतों को आजारियाँ भी थे, ठीक है, और स्वराज और विवरणियों को संबंधित संख्यकों का तालिकाएँ भी थे, यानी कि ऑल ऑफ डी, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए 63 नंबर प्रश्न दिया है कि आनंद मठ किसकी प्रकृति है, यानी किसकी रचना है, आपको बताएंगे। आनंद मठ है वो किसकी कृति कहने का मतलब किसकी रचना है, ये किताब का नाम है आनंद मठ, ये किसने लिखा है आपको सीधे सीधे पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो 63वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर क्या होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी, जो कि यहाँ पर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए ये भी प्रश्न आपका बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये 63वां प्रश्न, ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। यहाँ पर दिया है कि सूर्यास्त कानून किस पर लागू होता था। देखिए सूर्यास्त कानून कहने का मतलब ये है कि उस समय अंग्रेजों द्वारा ये कानून लाया गया था। सूर्यास्त कानून किस पर लागू होता था, ये किस पर लागू होता था, तो 64 का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या होता है, जमींदारों पर। जमींदारों पर कहने का मतलब ये है कि आपको ये कर होता था, सूर्यास्त जो कानून है ये क्या होता है, कर होता था, कि सूर्य होने से पहले आपको क्या करना है, टैक्स हमको ले आके दे देना है, ठीक है। वही सूर्यास्त कानून का नियम था, यानी कि लागू था। तो इसको किस पर लागू था, ये जमींदारों पर लागू था, ठीक है।
चलिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 100% पूरा का पूरा चांस है ये सब प्रश्नों को आने का, ध्यान रखिएगा। जो भी प्रश्न बताया जा रहा है वो दोस्त एकदम पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि परीक्षा आपको आज ही पढ़ना है और आज ही क्या करना है, जाकर देना है। तो बताइए, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा वही तो बताया जाएगा, फालतू का तो प्रश्न बताया नहीं जाएगा। इस सब बात को ध्यान देना है। यहाँ बताना कि दामिन ई कोह का समाकलन, ठीक है, सीमाकलन कौन किया था, आपको बताना। सीमाकलन कौन किया था, दामिन ए कोह का सीमाकलन कौन किया था, आपको बताना है, ठीक है। सॉरी, कौन किया नहीं था, कब हुआ था दोस्त, यहाँ पर दिया कब हुआ था, आपको बताना है। जो कि 65 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, यानी कि 1832 में किया गया था, ठीक है। कब किया गया था, 1832 में। ये प्रश्न का क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेगा इस सब प्रश्नों को। इसलिए जो प्रश्न याद है वो तो बहुत माने बेहतर है, लेकिन जो याद नहीं है दोस्त, वीडियो को एक रोक लीजिए और थोड़ा वहाँ पर 1-2 मिनट समय देकर उस प्रश्न को याद कर लीजिए दोस्त, ठीक है। इस वीडियो में जितना प्रश्न है आपको पूरा का पूरा याद होना चाहिए, बस बात सीधी से है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। 66वां प्रश्न देख, अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था, आपको बताना। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था। गृह युद्ध का मतलब होता है कि माने अपने, यानी कि जैसे भारत है तो भारत में कोई राज्य, किसी राज्य से, उत्तर प्रदेश बिहार में क्या हो गया अपने, तो उसी को बोलते हैं कि अपने में गृह युद्ध बोल देते हैं, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार यहाँ पूछा कि अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था, आपको बताना है। जो कि 66वां प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, यानी कि 1861 में हुआ था, ध्यान देना है, ठीक है। कब हुआ था, 1861 में हुआ था, ध्यान देना है। चलिए, 67वां प्रश्न दिया कि दक्कन दंगा आयोग की रिपोर्ट ब्रिटिश, ठीक है, पार्लियामेंट कब पेश की थी, आपको बताना है। ये प्रश्न आपका बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना। इस सब प्रश्नों को समझो कि पूरा 100 का 100% पूरा का पूरा माने गारंटी है आने का, ध्यान रखिए। आने गारंटी नहीं, आएगा भी, ध्यान देना। दक्कन, ठीक है, दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट कब पेश की थी, आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या होगा, 67वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, यानी कि 1878 में पेश की थी, ठीक है, ध्यान रखना दोस्त। चलिए, अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर 68वां प्रश्न है कि बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, एकदम बहुत वीवीए प्रश्न। इस प्रश्न को समझ लो कि ये प्रश्न आपको आएगा ही आएगा, ठीक है। और ऊपर बताए थे लगभग इस सेट में से आपको 20 प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिला, जिसमें से ये भी एक प्रश्न रहेगा, ठीक है। बहादुर शाह जफर ने 1857 के विद्रोह के किसने नेतृत्व किया, आपको बताना। मैंने कहाँ से नेतृत्व किया, कब किए थे, आपको बताना है। जो कि 68वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, 11 मई 1857 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि यहाँ पर देखिए, कुशासन एक आरोप लगाकर अंग्रेजों से, ठीक है, अवध का अधिग्रहण कब किया गया, आपको बताना है, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। 69वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर, यानी कि 1856 में। कब, 1856 में, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया है यहाँ पर 57वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपका एग्जाम में समझो कि आया हुआ प्रश्न है, 100% आपका गारंटी है, ध्यान रखिएगा। तो कौन हो जाएगा यहाँ पर, कैनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न दिया, 71वां प्रश्न दिया है कि किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पर भेजने की व्यवस्था की गई थी। किस अधिनियम के द्वारा, आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर किस अधिनियम द्वारा बंगाल के सिपाहियों को समुद्र पर भेजने की व्यवस्था की गई थी, आपको बताना है, ठीक है। यानी कि 71वां प्रश्न का राइट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, यानी अधिनियम 1856 के तहत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाए। ये भी आपको एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है और पूछेगा भी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो शाम को हमको लोग पूरा का पूरा प्रश्न मिलाएंगे दोस्त, तब पता चलेगा हाँ इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको आया था कि नहीं आया था, ठीक है। चलिए, 1857 के विद्रोह के समय यहाँ पर देखा फौजाबाद में, ठीक है, डंका शाह के नाम से कौन विख्यात है, यानी किसके जानते थे, आपको बताना है, ठीक है, ध्यान रखिए। ये भी आपका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए, यहाँ पर दिया है तो 72वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, यानी कि मौलवी, ठीक है, मौलवी ठीक है, मौलवी अहमद मुल्ला हो जाएगा, क्या होगा, अहमद दुल्ला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, बताना है। किसे अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था, बताना है, ठीक है। 73वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, ठीक है, तपिया टोपी हो जाएगा, क्या होगा, तपिया टोपी, यानी कि बी नंबर ऑप्शन दोस्त यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और ये भी प्रश्न आपको एग्जाम में समझो कि छापा हुआ प्रश्न है, ध्यान देना है। चलिए, और यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को
हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना था। ठीक है, हिंदू मुस्लिम आने कहने का मतलब है जो 1857 का विद्रोह हुआ था, यही पुस्तक है 58 के 57 का मेन विद्रोह होने का कारण क्या था, क्या बता देना है, तो बता देना है कि चर्बी और क्या होगा, चर्बी के कस्तूरे हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के अनुसार। लेकिन वो जो पूछ देगा कि 1857 का विद्रोह होने का कारण क्या है, तो बता देना है कि चर्बी और कस्तूर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ बताना है कि निम्नलिखित में से 1857 के विद्रोह का हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र यानी दोनों के बीच झगड़ा किसके कारण हुआ था, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 74वां प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर, यानी कि जेम्स ठीक है, जेम्स आउटरम हो जाएगा, जेम्स आउटरम। ये भी आपका प्रश्न समझो कि एग्जाम में छापा हुआ प्रश्न है, 100% पूरा का पूरा चांस है आने का, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 5857 देखिए आगे ना, फिर वहीं पर आगे जो प्रश्न अभी बताया था, आगे देखिए प्रश्न, दोनों में से कोई एक प्रश्न आपका देख लीजिए। 75वां प्रश्न देख लीजिए, 74वां प्रश्न देख लीजिए और 75वां प्रश्न देखिए, आपका एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दिया है कि 1857 के विद्रोह का तत्कालीकरण क्या था, तत्कालीकरण पूछ देगा तो भी ठीक है, नहीं तो पूछ देगा 1857 के जो विद्रोह हुआ था, जो कि हिंदू और मुस्लिम के षड्यंत्र के विरोध था, माने झंझट था, युद्ध था, वो किसके लिए हुआ था, तो चर्बी और कास्तूर हो जाएगा, क्या होगा, कारतूस हो जाएगा। ठीक, कास्तूर नहीं कारतूस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट हो जाएगा, चर्बी और कारतूस। ठीक है, जो उस समय वहाँ पर बंदूक में जो गोली होता था उसको दांते से निकाल कर, जो बम होता था ना उसके दांतों से निकाल कर तब उसको क्या करता, फेंका जाता ना, अभी फिलहाल अभी लोग देख रहे हैं, उस समय जो गोली होता था उसको एक पैकेट में आता था, उसको दांते से कबार कर, पॉलीथीन था, काट कर तब बंदूक में गोली डालकर फिर क्या कर देता, फायर किया जाता था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता, गाय के चर्बी और जो सुअर का होता है चर्बी, दोनों का मिक्स करके बनाया जाता था, इसलिए यहाँ पर क्या होगा हिंदी और मुस्लिम में क्या होगा विवाद हो गया, मेन कारण यही था। ठीक है, लिखना है तो लिख भी दीजिएगा 2 नंबर में। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाए, ध्यान दोस्त ध्यान देना है। चलिए यहाँ पर देखिए गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, बॉम्बे में स्थित है। ये भी आपको एग्जाम देखने में छोटा प्रश्न लग रहा है, लेकिन कोई बार पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान रखिएगा। इसलिए दोस्त इस वीडियो में जितना प्रश्न आपको बताया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। संपूर्ण भारत का जनगणना कराने वाला पहला प्रयास कब किया गया था, संपूर्ण पहला प्रयास कब किया गया था, तो 1872 में किया गया था, ऑप्शन नंबर सी। ये भी प्रश्न आपको समझो कि एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, आएगा जरूर, 100% गारंटी है, ध्यान रखिएगा। चलिए 78वां प्रश्न दिया कि 1878 में, ठीक है, सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना क्यों किया गया, आपको बताना है। 1878 में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब किए गए थे, क्यों किया गया था, आपको बताना है। जो कि 78वां प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आपको करेक्ट ऑप्शन होगा, ध्यान देना, यानी कि पुरातात्विक। ठीक है, पुरातात्विक अन्वेषण के लिए, किसके लिए, पुरातात्विक अन्वेषण के लिए। ये भी आपका एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, 100% गारंटी है आने का, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है प्लीज़ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन जो भी देख रहे हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर वीडियो पर पहले बार आए हैं तो, और वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। ठीक है, ठीक है, पूरा का पूरा आपको पता चल जाए कि हाँ जो सर बताए थे सच में एकदम सही प्रश्न है, पूरा का पूरा उसमें से आया था जितना बोले थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको एग्जाम में ये भी प्रश्न आपको समझो कि छापा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ की थी, आपको बताना है। जब गांधी जी थे वो साबरमती आश्रम का स्थापना कहाँ की थी, आपको बताना है। जो कि 80 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, ये आप समर ये यहाँ पर यानी कि अहमदाबाद हो जाएगा, कहाँ पर हो जाएगा, अहमदाबाद आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए ये भी आपका एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न और पूछेगा भी, ध्यान रखना। 81 नंबर प्रश्न दिया है कि कांग्रेस और मुस्लिम के बीच के लखनऊ जो पूना पैक्ट हुआ तो कब हुआ था, आपको बताना था। कांग्रेस और मुस्लिम के बीच जो पूना और लखनऊ हुआ था कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। ये भी आपका प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान रखिएगा, बहुत बार एग्जाम में ये सब प्रश्न को पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। चलिए 82 नंबर प्रश्न दिया कि अहमदाबाद के, ठीक है, कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ था, आपको बताना है। तो कपड़ा मिल जब भी कहेगा तो क्या लगा 1818 लगा देना, यानी कि 82 का ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी नंबर ऑप्शन, सॉरी सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 1918 में हुआ था, कब हुआ था, तो 1918 लगा देना। ठीक है, अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ था कब, तो 1918 लगा देना। ठीक है, चलिए यहाँ पर 82 का क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 83 में प्रश्न दिया कि 1919 में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आपको समझो कि प्रश्न आपका छापा हुआ प्रश्न है, 100% गारंटी है, ध्यान करिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बताना है। जो कि 73 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, बताइए। 73 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, 83 न दिया है, 93 कह रहे हैं। 83 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, गांधी जी ने, किसने किया था, तो गांधी जी ने, क्या होगा 83 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा, ध्यान रखिएगा।
चलिए अगला प्रश्न दिया यहाँ पर कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब आरंभ किए थे, माने असहयोग आंदोलन था उसका शुरुआत कब किए थे आपको बताना। ये भी क्या है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में यह पूछा है। इस सब प्रश्नों को एकदम पूरा चांस से आने का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 84 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए यानी कि अगस्त 1920 में, ठीक है। कब? तो अगस्त 1920 में, ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 85 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन की सदस्य थे, इसको बताना। थे नहीं ये सब देखना है कि नहीं कह रहा है, ये नहीं कि उसमें नहीं भी लिखा है और आपने हाँ वाला लगा दिया। इस सब प्रश्नों को ध्यान रखना है, ठीक है। वहाँ पर ये सब गलती हो जाता है, ठीक है। कंपटीशन में हम लोग भी जाते हैं एग्जाम देने, तो नहीं लिखा है कि हाँ लिखा है, इसमें बहुत डाउट होता है, इसलिए ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर पूछा कौन सदस्य थे, आपको बताना है। तो 85 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया है कि सितंबर 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, बताना। मानो कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था कब? तो सितंबर 1929 में जो कांग्रेस वार्षिक अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था, यही आपको प्रश्न में पूछा गया है, जो कि इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर लाहौर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी प्रश्न आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में आने के एकदम संभावना है, ध्यान रखिएगा। 27वां प्रश्न दिया कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में समझो के प्रश्न छापा हुआ प्रश्न है, ध्यान देना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, बहुत ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना है। ये देखने में प्रश्न छोटा लग रहा है लेकिन बहुत बार ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। इस सब प्रश्नों को एकदम रट्टा मार देना है, किसी भी हालत में याद होना चाहिए, रट्टा मारे चाहे कैसे भी याद करे, ट्रिक लगे कुछ भी लगे, लेकिन याद होना चाहिए दोस्त, ठीक है। तो 87 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर कट, यानी कि मार्च 1931 हो जाएगा। कब हो जाएगा मार्च 1931 हो जाएगा, इसका राइट आंसर ध्यान देना है। चलिए 88 नंबर प्रश्न देखते दिया है कि अंग्रेजों के विरोध, ठीक है, अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह, माने उनके विरुद्ध और विद्रोह करने वाली रानी, ठीक है, गैडनी लीव कहाँ की थी, आपको बताना है, ठीक है। जो ये दिया कि गैडलिन लीव जो थी वो कहाँ की थी, आपको बताना है, ठीक है। यानी कि 88 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर क्या कहते हैं नागालैंड की थी। कहाँ की थी? नागालैंड के, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना। ये भी प्रश्न आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न दिया है, 89वां प्रश्न दिया है कि सांप्रदायिक, ठीक है, पंचवट की घोषणा कब हुई थी, जो सांप्रदायिक पंचवट की घोषणा कब हुई थी आपको बताना है, जो कि 89 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर अगस्त 1932 हो जाएगा दोस्त। ये भी आपको एग्जाम में समझो कि पूछ दिया गया है प्रश्न, बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, और जो 8 फरवरी का होगा ये प्रश्न जरूर पूछा जाएगा, ध्यान देना है। चलिए 90 नंबर प्रश्न दिया कि 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव का पेश किया था, यानी कि ये बात रखा था वहीं उसको नाम बता देना है। ये भी आपका प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ पर दिया कि 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता, ठीक है। यहाँ पर दिया है कि 7 अगस्त 1942 को बम्बई कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए किसने भारत छोड़ो प्रस्ताव पेश किया था, ये आपको बताना है। और ये भी प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। और जो 8 फरवरी का एग्जाम होना उसके में ये प्रश्न आपको पूछने का 100% पूरा का पूरा गारंटी है, सब प्रश्नों को ध्यान देना, ठीक है। लेकिन 90 का राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम समझ लो कि आपको 100% पूरा का पूरा चांस है आने का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए 91 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया कि 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार कहाँ स्थापित किए थे, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान देना इस सब प्रश्न को, ठीक है। क्या हो जाएगा 91 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सिंगापुर हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके एग्जाम में देखने को प्रश्न मिलेगा, ध्यान रखिएगा। 92 नंबर प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, आपको बताना है। इसमें से कौन नहीं थे, 3 थे लेकिन एक नहीं है, वहीं आपको एक बताना है, ठीक है। इस सब प्रश्नों का ध्यान देना है। यहाँ पर जो है नहीं पूछा है, नहीं है, इसमें घबरा जाता है, हाँ वाला का जवाब दिया जाता है, जो कि वहाँ पर कहा जाता है कौन नहीं है, इस सब प्रश्नों को ध्यान देना है, ठीक है, वहाँ पर फंस जाएगा। 92 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा बेले हो जाएगा, क्या हो जाएगा ठीक है, सॉरी बेले नहीं लिखा है, बेबले लिखा है, क्या लिखा है बेबले लिखा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जो कि यहाँ पर जो अलेक्जेंडर ये थे, ये नहीं थे, अलेक्जेंडर थे, ठीक है, लॉरेंस थे और क्रिप्स थे, ये तीनों थे, लेकिन क्या थे बेबल नहीं थे, ठीक है, ध्यान देना। लेकिन ऐसा भी प्रश्न दे सकता है कि इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य थे, तो आपको मान लीजिए कि इसमें से दे देगा थे, ये इसमें से अलेक्जेंडर दे देगा, नहीं तो लॉरेंस दे देगा, नहीं तो क्रिप्सन दे देगा, और कोई 3 दूसरा दे देगा। तो वहाँ पर याद रखना कि कौन कौन थे, यहाँ अलेक्जेंडर थे, लॉरेंस थे, क्रिप्स थे, ये आएगा प्रश्न, इसमें से कोई ना कोई एक प्रश्न आएगा, ध्यान देना है।
ठीक है। अलेक्जेंडर थे, लॉरेंस थे, क्रेप्सन थे और यहाँ पर बेबल नहीं थे, जो कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेकिन कौन कौन थे उन तीनों को याद कर लीजिए, ठीक है। अभी याद करिए क्योंकि आपकी आज ही एग्जाम होने वाला है, ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पर दिया है कि यहाँ पर कि क्लीमेंट एटली ने, ठीक है, क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा कब किया कि ब्रिटिश शासन जून 1948 तक भारत छोड़ देगा। ये आपका प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एग्जाम में आपको 100% गारंटी है प्रश्नों को आने का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर बताइए कौन हो जाएगा 93 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट, यानी कि फरवरी 1947 को आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या कहते छोड़ने का प्रयास किए गए थे, यानी कि बात किए थे, घोषणा किए थे कब, तो फरवरी 1947 को छोड़ने का प्रयास किए थे ना। 93 का क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान देना है। चलिए 94वां प्रश्न देखिए, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना की परिणाम है, आपको बताना है। जब भारत का विभाजन हुआ था माने ब्रिटिश शासन की किस परियोजना का परिणाम है, माने उन्हीं के चलते विभाजन हुआ था, ये आपको बताना है। ये भी आपका प्रश्न क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में आपका पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। जो 94 का राइट आंसर क्या होगा, 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा बल्कन योजना हो जाएगा। क्या हो जाएगा बल्कन योजना, ये भी एग्जाम में आपका पूछने का पूरा 100% चांस है, ध्यान दीजिएगा इस सब प्रश्नों को, ठीक है। बल्कन योजना हो जाएगा। 85वां नंबर प्रश्न दिया कि संविधान सभा की पहली बैठक किस अध्यक्षता में हुई थी। मैंने बताना कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी वो किसकी अध्यक्षता में हुई थी, आपको यही प्रश्न में पूछा गया है, बताना है, ठीक है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपको एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा, इस सब प्रश्नों को ध्यान रखिएगा। यानी 95 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट, यानी क्या हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, समझो कि एग्जाम में छापा हुआ प्रश्न है, याद रखना इस प्रश्न को, ठीक है। चलिए 96वां प्रश्न दिया है कि संविधान का निर्माण कब पूरा हुआ था, संविधान का निर्माण कब हुआ था आपको बताना है, ठीक है। तो 96 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1949 में हमारा क्या होता संविधान पूर्ण तरीके से बन के तैयार हो गया था, ध्यान रखना। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था लागू हुआ था, ठीक है, ध्यान रखना। 26 नवंबर 1949 का हमारा पूर्ण तरीके से संविधान क्या होता बन गया था, लेकिन लागू कब हुआ था तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ध्यान देना है। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 96 का। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। दिया संदर्भ में प्रश्न दिया कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत संविधान कब मैंने पास पेश किया था, आपको बताना है। जो हिंदी का राष्ट्रभाषा बनाने के लिए वकालत संविधान भाषा में किसने की थी, कि माना ही हमारा जो हिंदी है वो राष्ट्रभाषा होना चाहिए, इसके प्रस्तावना किसने रखा था वही आपको बताना है। और ये प्रश्न आपका क्या है मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, एग्जाम में समझो कि ये भी प्रश्न आपका पूछ देगा, एकदम जरूरी है, पूछ देगा नहीं, पूछा हुआ प्रश्न है, ध्यान दिएगा। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो ये सब प्रश्न आपको एकदम डायरेक्टली देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा इस सब प्रश्नों को, ठीक है। 97 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन करेक्ट, यानी कि आरबी, ठीक है, गुलेकर हो जाएगा। कौन रखे थे कि हमारा जो राष्ट्र हिंदी है उसको क्या है राष्ट्रभाषा के दर्जा मिलना चाहिए, यानी कि आरबी गुलेकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर दोस्त क्या होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 98 पर सेकेंड लास्ट प्रश्न दिया है कि अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे। अंतरिम सरकार में माने कहने के जब सरकार माने थी उस समय, जब अंतरिम सरकार कहने के जब सबसे पहले जब सरकार पेश हुआ तो उस समय कौन था गृह मंत्री, आपको बताना है, ठीक है। जब हमारा संविधान लगा तो उस समय की बात कर रहा है, ठीक है। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन थे आपको बताना है। जो कि 98 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। ये भी आपका प्रश्न 100% गारंटी है, पूछने का ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए 99 प्रश्न दिया है यहाँ पर कि न्यू इंडिया और कम्युनिवल, ठीक है, अखबार किसने प्रकाशित किया था आपको बताना। न्यू इंडिया और कम्युनिवल अखबार था वो किसने प्रकाशित किया था आपको बताना है। ये भी आपका मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, समझो कि 100% गारंटी है आने के प्रश्न को, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए यहाँ पर दिया कि न्यू इंडिया और कम्युनिवल अखबार की किसने प्रकाशित किया था आपको बताना है। जो कि 99 का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर कर, यानी कि एनी बेसेंट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये सब लोग एकदम 100% गारंटी है, ये प्रश्न आएगा ही आएगा, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं दोस्त। लास्ट प्रश्न आपका दिया हुआ है कि सीमांत गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी एग्जाम में एकदम समझो कि 100% छापा हुआ प्रश्न है, ध्यान रखना। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं आपको बताना है, ठीक है। तो 100 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए अब्दुल गफ्फार खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा अब्दुल गफ्फार खां, ठीक है। और दोस्तों मेरे वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा कि लग रहा है कि नहीं जो सर प्रश्न लाए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।